दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है शर्मा यूट्यूब स्टोरी चैनल में। दोस्तों आज का कहानी का शीर्षक है आलस्य दूर करना सीख लो, गौतम बुद्ध स्टोरी। दोस्तों आलस्य एक दीमक है जो हमारे शरीर को खोखला बना देता है। आलस्य को आमतौर पर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है, क्योंकि शरीर में आलस आने से कई बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। लोग अक्सर आलस्य को दूर भगाने का उपाय ढूंढते हैं, तो उनके लिए लेकर हम आए हैं कुछ सिंपल सा टिप्स जो इस गौतम बुद्ध की कहानी में छिपी हुई है। तो शुरू करते हैं एक कहानी। एक बार एक नौजवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आया और कहा, गुरुवर मैं बहुत ही आलसी हूँ, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता था वह नहीं कर पाया, इसलिए कोई रास्ता बताए। महात्मा बुद्ध ने उस नौजवान लड़के से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? तो उस लड़के ने बुद्ध से कहा, हाँ मुनिवर, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार कहता है। बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप आलसी हैं? वह लड़का कहता है, मुनिवर मैं जानता हूँ कि व्यायाम शरीर के लिए लाभदायक होता है, लेकिन मैं त्याग नहीं कर पाता क्योंकि मेरा आलस ही मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस्य क्या है? उस नौजवान लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, आलस्य एक भावना है, यह एक विचार है जो हम अनजाने में खुद से पैदा कर देते हैं। लड़का बोला, वो कैसे मुनिवर? महात्मा बुद्ध ने कहा, आलस्य पैदा होता है इसके दो कारण हैं। पहला शरीर और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को गरिष्ठ भोजन दे देते हैं तो आलस्य पैदा हो जाता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम शरीर को देते हैं यह वैसा ही विचार करता है। हमारे शरीर का आलस्य का एक और कारण गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा बैठना, लेटना और सोना भी इसी स्थिति में आता है। अगर हम बौद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। इस तरह से वह चलते हैं तो भी शरीर पर कोई दबाव नहीं पड़ता। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठना। यह सुनकर वह नौजवान लड़का, मुनिवर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं जब आप रात को सोने का सही समय निर्धारित कर लेते हैं। तो हर व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना चाहिए, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन का संतुलन बनाता है। तब वह व्यक्ति पूछता है, हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें? कैसे करनी चाहिए? जैसे ठीक से चलना, ठीक से सोना आदि। अधिकांश स्थितियों में मन हमारे शरीर में आलस्य पैदा करता है। जब हम सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तब हम खुद को सक्षम नहीं मानते हैं, तो आलस्य अपने आप ही हम पर हावी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस हमारे अंदर नहीं होता है, लेकिन दूसरों लोगों की वजह से हमारे अंदर आलस आ जाता है, जिनका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। मुनिवर आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं, आलस्य का सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। मान लीजिए आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और काफी दूर चलने के बाद थक जाते हैं और चलने का मन नहीं करता, तो ऐसे स्थिति में अचानक आपके पीछे शेर आते हुए दिखाई दे, तो क्या ऐसी स्थिति में आप अपने आलस्य के कारण वहीं पे रुके रहेंगे? नहीं, आप भागेंगे वहां से। इसलिए आलस्य आपको वह काम करने से रोक रहा है। इसलिए अपने आलस्य को दूर भगाने का ऐसे ही प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों।